रोहित, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये जानकारी जो सामने आई है उसने तो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। और कल हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जितने बचे हुए दिन हैं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, उसमें कोई नई खुराफात ना कर दें डोनाल्ड ट्रंप, और अब इसके आसार जताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय है। मैंने आज खुद पूरे तरीके से इस पॉलिसी को पढ़ा है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अगर ट्रंप इस ऑर्डर को देंगे तो इसे चेन जो कमांड है उसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये है कि अगर जो जनरल है वो ट्रंप को ये समझा सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप छोटी मोटी कोई मिसाइल से भी सेम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और वही बात नैन्सी पेलोसी को समझाई गई कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का कोई हमें ऑर्डर देते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन ना यूज करते हुए वो कुछ और तरह का वेपन यूज करे जिससे जो क्षति है वो उतनी हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है। रोहित, आप कह रहे हैं कि जनरल मार्क मिले जो हैं वो समझा सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन मनीष, यहां पर सवाल यही है कि क्या जनरल मार्क मिले ये कह सकते हैं कि नहीं, हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, ये आदेश जो है ये बड़ी तबाही ला सकता है, हम इसे नहीं मानेंगे, ये अधिकार क्या उनके पास है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे अधिकार हैं, और जब तक प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके पास न्यूक्लियर कोड भी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ देखिए, जिस तरह से प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को कहा कि आप एक असंवैधानिक काम करिए और वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, उसी तरह से वाइस चीफ ऑफ स्टाफ और जो दूसरे सैन्य अधिकारी हैं वो सब भी उनकी उस ऑर्डर को मना भी कर सकते हैं। और आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लेजिटिमेसी है उसमें भी बहुत कमी आई है, और संविधान के मुताबिक भी वो अब एक लैम डक प्रेसिडेंट है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि फिलहाल अभी नैन्सी पेलोसी का जो चिट्ठी है या जिस तरह का वो माहौल बना रही है वो लगभग में बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है, जहां वो राजनीतिक तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को एक पागल व्यक्ति जैसा करार दे। ठीक है मनीष, बिल्कुल मनीष, इस पर आएंगे। और रोहित भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है समीर, उस खबर का रुख करना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट परमानेंट तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने परमानेंट सस्पेंड करने का बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी हिंसा को लेकर ट्विटर की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। भविष्य में हिंसा ना फैले इसलिए ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है उसे परमानेंट सस्पेंड करने का यह बड़ा फैसला लिया गया है ट्विटर की तरफ से। और इसी से जुड़ी एक अहम जानकारी यह है कि भारतीय मूल की विजया गद्दे ने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी के साथ मिलकर विजया गद्दे ने यह अहम फैसला लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर देना चाहिए। ट्विटर में पॉलिसी अध्यक्ष हैं भारतीय मूल की विजया गद्दे, और उन्होंने जैक के साथ मिलकर यह अहम फैसला लिया है। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और उसी कड़ी में एक और बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसे परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, एक सवाल जहन में आता है, परमानेंट भी कहा जा रहा है, सस्पेंशन भी कहा जा रहा है, डिसमिस हुआ है अकाउंट या नहीं? जी हो गया है। देखिए, ट्विटर ने उसके बाद एक ब्लॉग पोस्ट में इसे समझाने की कोशिश की कि क्यों उनके साथ आज ऐसा किया गया। जब 12 घंटे के लिए इसे लॉक किया गया था उस टाइम ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था कि आपको अपनी पुरानी ट्वीट्स जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी, जो भड़काऊ डिलीट थी। उसके बाद आज फिर उन्होंने यहाँ पे ये लिखा, ट्विटर पे जाके लिखा कि मुझे 75 मिलियन वोट्स मिले हैं और हम कहीं नहीं जाएंगे और हम जीत जाएंगे। उसके बाद ट्विटर ने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश की है। देखिए, बहुत बड़ी अभी इसके ऊपर जांच होने वाली है, और ट्विटर की जो पब्लिक पॉलिसी है उसको लेके भी बहुत लोगों ने इस पे कयास लगाए थे कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। बहुत 1-1.5-2 साल से लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से हटाया क्यों नहीं जाता। तो अब जो है ट्विटर ने फाइनली आज ये डिसीजन लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है समीर मेरे पास, गूगल जो प्ले स्टोर है और एप्पल, एक और यहाँ पे अमेरिका में प्रचलन है, एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पार्लर।
यहाँ पे राइट विंग जो ट्रम्प के सपोर्टर्स है, यूजुअली उनके अकाउंट्स है, उसे अब गूगल और एप्पल दोनों अपने स्टोर से हटा रहे हैं कि लोग इसे डाउनलोड करके यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा और मनीष झा, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर हमारे सामने है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।